जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए, अब वीडियो नंबर कितना है, तो वीडियो नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो आपके पास सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, बाकी चौथा जो ऑप्शन होगा इन तीनों से बिल्कुल अलग होगा। हमें उसी चौथा जो ऑप्शन है उसी को ढूंढना है। तो चलिए हम इस सवाल को देखिए कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताए होंगे कि अल्फ़ाबेट से संबंधित यानी कोडिंग डिकोड से संबंधित जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनका नंबरिंग कर लीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग कर लेने से जो है सवाल जो है काफ़ी आसान बन जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एल एफ जेड, तो एल आपका कितने पे आता है, तो एल आपका 12 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है और जेड आपका 26 पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 12 से 6 पे जाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे -6 करना पड़ेगा। 6 से 26 पे जाएगा तो यहाँ पे भी -6 करना पड़ेगा। यह बैक में जा रहा है, क्योंकि एफ के बाद आपका ई, उसके बाद डी सी बी ए, उसके बाद जेड, इस तरह से यह जो है माइनस हो रहा है। ठीक है, सेम इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी पे पी जो है 16 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है और सी हमारा कितने पे आता है, तो सी हमारा कितने पता है, सी हमारा 3 पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -6 का अंतर है। ठीक है, -6 का अंतर है और यहाँ पे देखें तो -7 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो देखिए एस कितने पे आता है, तो एस जो है हमारा 19 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है और जी जो है जी हमारा कितने पे आता है, तो जी हमारा जो है 7 पे आता है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अंतर -6 का है और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी -6 का अंतर है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो एक्स आर एल है। ठीक है, तो एक्स कितने पे आता है, तो एक्स जो है हमारा 24 पे आता है। उसके बाद आर हमारा कितने पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है और एल कितने पे आता है, तो एल जो है हमारा एल 12 पे आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे -6 का अंतर है, यहाँ पे भी देखिए -6 का अंतर है। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन तीनों में -6 -6 -6 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में एक में -6 हो रहा है और एक में -7 हो रहा है, जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, PJC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इससे पहले हम को बता दें कि यह वीडियो आपको समझ में क्वेश्चन जो इससे पहले हमने किया कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा उसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, शब्दों के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है यानी कि आपको डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश का मतलब क्या होता है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, तो आपको इस शब्द को जो है डिक्शनरी में बताना है कि इनका जो है क्रम कैसा होगा, यानी कि आपका इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा जो है पहले मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, यानी कि नंबरिंग बताना है, जैसे कि 3 4 5 2 1 इस तरह से मिलेगा, या फिर 2 3 4 5 1 ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो यह जो आपका ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, उसी ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना रहता है। तो चलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन तो नहीं रखा है, हम इसका राइट आंसर एक ही बार में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे शब्दकोश में की बात किया जा रहा है। तो शब्दकोश में जब भी यानी डिक्शनरी में जब भी आपको किसी वर्ड को ढूंढना होता है तो उसमें जो है अल्फ़ाबेट के अनुसार ढूंढा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट को देखना होगा कि पहला अल्फ़ाबेट क्या है। तो सभी में जो है पहला अल्फ़ाबेट क्या है, एल है। तो सभी में एल है, तो एल से हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, सबसे पहले डिक्शनरी मिलेगा, तो एल हमने हटा दिया। उसके बाद देखिए 2 में आई है, 2 में ई है और 1 में ए है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, तो अब 5 नंबर जो है सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद ए के बाद कौन सा आता है वर्ड आता है, तो ए के बाद ई आता है, उसके बाद आई आता है। तो अब देखिए 3 और 4 की बात करते हैं। तो 3 और 4 में देखिए दोनों में ई है, तो ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद एक में एम है और उसके बाद एक में आई है। तो एम और आई में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आई वाला आता है, यानी कि सबसे पहले इससे 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो है 3 नंबर आपको डिक्शनरी में मिलेगा। अब यहाँ तो आपने 3 को तो बता क्या किया, 3 को तो आपने क्रमानुसार बता दिया कि 5 वाला पहले मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 1 और 2 में। तो देखिए दूसरा वर्ड इसमें क्या है, दोनों में आई है, कॉमन है दोनों में, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते कि कौन सा जो है सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद वाले वर्ड को हमें देखना होगा। तो यहाँ पे आई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जी और एफ में आप देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है। तो जी और एफ में सबसे पहले
एफ वाला वर्ड आता है तो एफ पहले आएगा, उसके बाद जो है जी आएगा। तो यहाँ पे पहले 2 नंबर मिलेगा और उसके बाद जो है 1 नंबर मिलेगा, यानी कि यह जो है 5 4 3 2 1 इस क्रम में जो है यह सभी वर्ड जो है शब्दकोश यानी डिक्शनरी में खोजने पर मिलेंगे। ठीक है, तो यह जिस ऑप्शन में आपका दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए उससे यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मार्क पे लाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है किस सीरीज में यह जो है नंबर सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ जो किस सीरीज में यह जो है सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ संख्याएं जो है काफ़ी पास पास में, यानी कि 23 24 26 27 यह संख्याएं काफ़ी आस पास में हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी संख्याएं आस पास में होती है तो वहाँ पे हम डिफरेंस मेथड लेते हैं, यानी कि 23 और 24 में कितने का डिफरेंस है, तो +1 हुआ है। ठीक है, 24 से 26 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 26 से 27 पे जाएगा तो यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे जाएगा तो +2 हो रहा है। ठीक है, 27 से 29। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरीज जो चल रहा है +1 +2 +1 +2 के सीरीज में चल रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद चाहिएगा तो क्या होगा, +1 होगा। तो 29 के बाद +1 होगा तो क्या आएगा, 30 आएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए चौथा नंबर, अब देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करती है। यानी कि आपको इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड ऑप्शन से लिया जाएगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यह भी जो है सवाल कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है और इस तरह के सवाल को जो है आप नंबरिंग कर लीजिएगा तो काफ़ी आसान होता है। या फिर अगर आपको नंबरिंग याद है तो इनके बीच में डिफरेंस देख लिया जाता है, जैसे कि P से R पे जाएँ, R से T पे जाएँ, T से V पे जाएँ। तो यहाँ पे जो अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो P आपका कितने पे आता है, P आपका 16 पे आता है और R जो है आपका 18 पे आता है। तो 16 से 18 पे गए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक है, R से T पे गए 18 से 20 पे गए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी +2 हुआ है। T से V पे जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी हम जाएंगे तो क्या करेंगे, +2 करेंगे तो V आपका कितने पे आता है, V 22 पे आता है और +2 कीजिएगा 24, 24 पे आपका क्या आता है, 24 पे X आता है। तो X वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। C और ये जो है यह राइट हो सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर दूसरे C से R पे जाते हैं तो C से E पे जाइएगा तो C देखिए C आपका कितने पे आता है, C आपका 3 पे आता है और E जो है 5 पे आता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +2 हुआ। ठीक है, E से अगर G पे जाते हैं तो E आपका 5 पे आता है और G आपका 7 पे आता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +2 हुआ। G से अगर यहाँ पे हम I पे बात करें तो G से I की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, G आपका 7 पे होता है और I जो है आपका 9 पे होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +2 हुआ। ठीक है, तो सेम इसी प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे और आगे भी क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 9 और 2 कितना होगा, 11, 11 पे क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, यानी कि X के वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ यह जो है यह सवाल जो है कुछ में क्या होता है कि इसको जो है मैथ्स के अंतर्गत भी लिया जाता है और कभी कभी यह रीजनिंग के भी अंतर्गत आता है। ठीक है, यह एज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि रीना तथा उसके पति का वर्तमान आयु 4:5 में है। ठीक है, यहाँ पे एक रीना है और उसके पति मतलब क्या, हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड लिखते हैं तो उसके पति का जो है अनुपात जो है कितना है, 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, 4:5 के अनुपात में है। और अब से 8 वर्ष पश्चात उसके पति और उसके पुत्र की आयु कितना है, 24:9 के अनुपात में होगी। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद उसके पति और पुत्र, यानी कि पति है और इसके पुत्र जो है इधर होगा। ठीक है, पुत्र को हम सन से लिखते हैं और इसका जो है अनुपात होगा कितना का होगा, तो 24:9 के अनुपात में होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि यदि रीना की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, रीना की वर्तमान आयु। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहला लाइन में ही बोल दिया था कि रीना और उसके पति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 में है। तो यह जो है 4:5 यह जो है रीना और उसके पति की वर्तमान आयु है। और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में लास्ट में दे रहा है कि यदि रीना की वर्तमान आयु 32 है, यानी कि 4 बराबर का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यह कितने मल्टीप्लाई है, तो यह जो है कितने 8 गुना है। ठीक है,
8 चौका 32 होता है, तो यह 8 गुना है। तो इस हिसाब से यह 8 गुना हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जो हस्बैंड का जो आयु आ जाएगा, हस्बैंड की आयु कितना है, 8 × 5 = 40, यह 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 40 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अब जो है 8 वर्ष पश्चात जो है उसके पति और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो रहा है, यहाँ पे 24:9 हो रहा है। तो यहाँ से जो है आपका यह तो 40 हो गया, और यहाँ से 8 वर्ष जोड़िएगा, तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे x होगा, इसमें भी क्या होगा, 8 जुड़ेगा। तो यहाँ पर 40 से 8 जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा, और 48 जो है इस 24 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस 24 के बराबर आपका 48 होगा, तो यह कितना होगा, यह 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो यहाँ पे इसके पति का अनुपात आयु कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया, तो इसमें जब 8 वर्ष बाद जाइएगा, तब ना इसके पुत्र और इसके पति का जो है अनुपात आ रहा है 24:9 आ रहा है। तो 40 में 8 जोड़िएगा तो आपका 48 हो जाएगा, और अनुपात में आपका कितना दिया है, तो अनुपात में आपका 24 दिया है, तो यह जो है 2 गुना हो गया, क्योंकि यहाँ पे 48 है, रियल अनुपात 48 है, रियल इनका आयु जो है अनुपात है में 24 है, और रियल आयु में 48 है, तो यह 2 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पुत्र का जो अगर 8 वर्ष बाद की आयु की बात करें, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आ रहा है। तो यह पुत्र का 8 वर्ष के बाद की आयु है। ठीक है, 18 वर्ष। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें जो है उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो 8 वर्ष पहले जाने के लिए इसमें -8 करिएगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी कितनी होगी, तो 10 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस तरह के टाइप के जो प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, इस सवाल को आसानी से बनाया जा सकता था, केवल समझने वाली बात थी। ठीक है, 10 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ में नहीं आया होगा तो फिर से शुरू से 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे शब्द आपका क्या दिया है, प्रिपरेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो PAPER, यहाँ पे डबल P है, तो देखिए यहाँ पे भी डबल P है, एक A है एक E है, तो यहाँ पे E भी है, A भी है और R भी है, तो यह जो बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो भी वर्ड दिया गया इसको इसमें देखना है कि क्या वह वर्ड इसमें शामिल है। अगर शामिल है तो वह राइट आंसर नहीं होगा, जो शामिल नहीं होगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें वह शब्द खोजना है जो इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, रेशियो की बात करें तो देखिए यहाँ पे तो RAIO दिया ही है, N दिया है, राशन। ठीक है, राशन दिया ही है। अब उसके देखिए उसके बाद सी ऑप्शन है पार्ट, PART, तो देखिए PART दिया है। पीपुल की बात करें तो पीपुल में देखिए PEO। ठीक है, अब देखिए इसमें एल है, यह एल है, तो एल वाला तो इसमें एल आपको एक कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो यही जो है वर्ड है इसको नहीं बनाया जा सकता है इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपुल। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, गौर कीजिएगा इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉप को 67 लिखा जा रहा है, तो उसी रूप में बताना है कि रेट को देखिए 46 लिखा जा रहा है, तो बताना है कि उस कूट भाषा में मोक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है समझना होगा कि इस प्रोक को कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, प्रोप को कैसे क्या लिखा जा रहा है, 67 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आए तो आप क्या कीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है देखिए पी आपका कितने पे आता है, तो पी जो है आपका जो है 16 पे आता है। आर कितने पे आता है, आर पे 18 पे आता है। ओ आपका 15 पे आता है, और पी कितने पे आता है, पी आपका 18 पे आता है। अब देखिए इतना काउंट कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको ऐड करके देख लीजिए। अगर ऐड करने के बाद इतना आ रहा है तो दूसरे में भी देखना होगा कि वह भी आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो यानी कि हम जो लॉजिक सोचे हैं वह सही है, और उसी हिसाब से हमें मॉक को आंसर दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 और 5 14 5 कितना होगा, तो 14 और 5 जो है 14 और 5 कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 लिखे, हार्ड सेल कितना 2 बचा, 1 2 3 4 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 67 आ रहा है। यानी कि हमने इन सभी जो ड्रॉप लिखा गया इसका जो है स्थानीय मान को लिखकर हम क्या किया, जोड़ दिए, और हमारा जो है बराबर में आ गया। ठीक है, सेम लॉजिक को हम यहाँ पे लगा कर देखते हैं। रेट में अगर आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उसी हिसाब से, RA
RATE, ठीक है, RATE इसको हम जोड़ते हैं तो R देखिए R 18 पे आता है, प्लस करेंगे 1 करेंगे, T आपका 20 पे आता है और E आपका 5 पे आता है, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो 18 एक 19, 19 और 5 कितना होता है, तो 19 और 5 जो है 24 हो जाएगा, और 24 और 20 कितना हो जाएगा, 24 और 20, ठीक है, 24 और 20 जो है आपका 46 हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा यहाँ पे थोड़ा देखिए, 18 एक 19, 19 और 5 कितना 24, 24 और 20 जो है 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 हो रहा है। अब प्लस इसमें 2 करिएगा तब जाकर आपका 46 आ रहा है, ठीक है, 46 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ गलत हो गया होगा। चलिए इसको फिर से हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए पी आपका कितने पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, ठीक है, यह जो है 16 पे आता है, न कि 18 पे आता है। तो यहाँ पे 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 65 आएगा, 65 आएगा, और इसमें प्लस 2 करिएगा तब जाकर आपका 67 आएगा, ठीक है। उस जिस तरह से यहाँ पे किया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया है। तो सेम इसी जो है लॉजिक को हम क्या करेंगे, मॉक के लिए भी प्रयोग करेंगे। तो MOC के मॉक लिख लिए। अब M कितने पे आता है, तो M जो है आपका 13 पे आता है, प्लस करेंगे वो 15 पे आता है, L आपका जो है 12 पे आता है, और की आपका कितने पे आता है, तो की आपका 11 पे आता है। अब यहाँ पे इसको जोड़िए तो 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 2 3 4 और 1 हासिल 5, ठीक है, 51 आ गया। 51 में प्लस 2 कीजिएगा, तो 51 में प्लस 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 53 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कुछ लगता है गलत हुआ है, ठीक है। इसको अब फिर से देखिए, M कितने पे 13 पे आता है, O कितने पे आता है, O 15 पे आता है, उसके बाद क्या है, यह C है, ठीक है, C है, न कि देखिए यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम इसको मिटाकर अब से लिखते हैं। ये जो C है ये जो है L की तरह दिखने लगा था, जिसके कारण जो है इसका काउंटिंग वैल्यू जो है अलग हो गया और हमारा आंसर जो है गलत हो गया, ठीक है। यह C है, ठीक है, C है। तो M आपका कितने पे आता है, M आपका 13 पे आता है, प्लस O आपका कितने पे आता है, 15 पे आता है, और C कितने पे आता है, 3 पे आता है, और K कितने पे आता है, 11 पे आता है। अब इसको काउंट कीजिएगा तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितना होता है, तो 8 3 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 42 आ रहा है, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद क्या रहा है, 42 हो रहा है, और प्लस लास्ट में क्या करना है, हमें 2 जोड़ना है। तो 42 और 2 कितना जोड़िएगा, तो 2 होगा, तो 44 हो जाएगा। तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है 44, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 8 नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में माइनस को जो है गुना को दर्शाया जाता है, प्लस को जोड़ के दर्शाया जाता है, और प्लस को भाग को और गुना जो है माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे 32 को 32 माइनस 12 लिखा है, तो माइनस का क्या करना है, गुना के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 35 गुना 12 करना होगा। प्लस को क्या लिखा जा रहा है, तो देखिए प्लस को भाग लिखा जाए, तो यहाँ पे प्लस भाग को 10 करिएगा, ठीक है। उसके बाद गुना को देखिए, गुना को माइनस लिखा जाए, तो यहाँ पे -50, और भाग के लिए किसका प्रयोग किया जाए, भाग के लिए प्लस का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या कि सबसे पहले का को पहले काटिए, उसके बाद कीजिए गुना, उसके बाद करना है भाग, ठीक है। तो सबसे पहले जो है का प्रयोग यानी का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद भाग का। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, 35 गुना 12 लिखिएगा, और उसके बाद भाग है, तो यहाँ पे भाग बटा 10 कर लीजिएगा, ठीक है। 10 करने के बाद यहाँ पे माइनस आपका यहाँ पे 50 आएगा, और प्लस 14 आएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, काटिएगा इसको, तो 5 7 कितना होगा, 5 7 35, 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा तो 2 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो गुना करिएगा तो क्या होगा, तो 6 7 यहाँ पे 42 हो गया, 42 माइनस 50 प्लस 14, ठीक है। अब 14 आ गया। अब यहाँ पे आप जोड़िए, तो यहाँ पे क्या होगा, 42। अब देखिए पल है प्लस वाला को हम जोड़ लेते हैं, तो 42 और 14 यह दोनों प्लस में है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 6, और 4 और 1 कितना 5 हो गया, और माइनस यहाँ पे 50 ऑलरेडी है, तो 56 में से जब 50 घटाइएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है 6, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि चिन्ह को आपको अच्छी तरह से देखना होगा, और बोर्डमास के नियम से इस सवाल को बनाया जाएगा, ठीक है। बोर्डमास को ही नियम से इस सवाल को बना सकते हैं, और यहाँ पे एक भी अगर चिन्ह में थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसके फिर से इसको आप जो है चेक करिएगा, तो आपका जो है टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में इसका जो है चिन्ह जो है आसानी से लिख लें, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है सभी ऑप्शन को रखकर आपको देखना होगा कि कौन सा जो है ऑप्शन के अनुसार जो है यह जो है समीकरण सही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है, सभी का मान आपस में रख कर आप बनाइएगा। इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि देखिए यह आसान सवाल है और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। आसान तो सवाल है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को जो क्या होता है एग्जाम में बनाना नहीं होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे लास्ट में अगर समय बचता है तभी सवाल को किया जाता है, क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल है। यहाँ पे आपको सभी चारों ऑप्शन को देखकर जो है बनाना पड़ता है। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलेगा तो आपको बी में देखना होगा, बी नहीं मिलेगा सी में देखना होगा, सी नहीं मिलेगा डी देखना होगा। ठीक है, ज़्यादा चालाकी कीजिएगा तो ये से डी पे आ जाइएगा, तो अब तब पता लगेगा कि आपका बी में बी वाला ही आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसमें टाइम टेकिंग सवाल यह है, इसलिए इस सवाल को जो है लेट से बनाया जाता है, यानी कि अंत में बनाया जाता है। आपके पास अगर समय पर्याप्त समय बचा है तभी इस सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो आगे में जो सवाल है उसको बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेकिन उसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि यदि 9 यहाँ पे 9 चिन्ह देकर जो है यहाँ पे 3 लिखा है इक्वल टू 32 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 13, उसी चिन्ह के प्रयोग करके 4 लिखा है और उसके इक्वल टू क्या किया है 18 किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 चिन्ह का प्रयोग करके 2 लिखा है बराबर 20 लिखा है। तो आपको बताना है कि 17 चिन्ह का प्रयोग करके 3 लिखा है, इसका बराबर क्या आएगा। तो देखिए इस इतना मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों से घेरना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को समझना पड़ेगा कि इसका जो है किस तरह से यहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे बराबर करके 18 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 19 एक्सक्लेमेटरी 3 बराबर 32 लिखा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें इस चिन्ह का प्रयोग का हम अगर माइनस लेते हैं, देखिए इस चिन्ह बराबर हम क्या करेंगे माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 19 माइनस 3 करते हैं, तो 19 माइनस 3 करके और मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 19 में से 3 जाएगा 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई 2 करिएगा क्या आ रहा है 32 आ रहा है। यानी कि यहाँ से जो है आपका जो है माइनस यह जो चिन्ह दिया गया इसके लिए माइनस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए अभी साबित नहीं हुआ, इसके साबित करने के लिए आप अगला में भी इसी का प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 13 चिन्ह देकर 4 बराबर क्या लिख रहा है 18 लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 13 माइनस 4 करना है और मल्टीप्लाई 2 करना है। तो 13 माइनस 4 करिएगा क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 करिएगा क्या आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सही है, बिल्कुल सही है। आगे वाला भी देख लेते हैं। तो आगे वाला भी क्या है 12 चिन्ह देकर 2 बराबर क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या रखना है 12 माइनस 2 करिएगा, इसी वाली संख्या को घटाया जा रहा है और मल्टीप्लाई 2 करिएगा। तो यहाँ पे 12 माइनस 2 करिएगा 10 आएगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी इसी के अनुसार जो हम क्या करेंगे इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो 17 चिन्ह का प्रयोग करके क्या दिया गया है 17 चिन्ह का प्रयोग करके 3 लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 17 में से 3 को घटाएंगे, तो 17 माइनस 3 करेंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 17 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, 14 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा, तो 14 दूना का क्या होता है 14 दूना का 28 होता है। तो देखिए 28 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 28 है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए आज के इस वीडियो में हम टोटल 10 प्रश्न किए, 10 के 10 प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। चलिए तो आज के वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।